नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं उमेश कुमार। जीके के पेपर में आपके एक पार्ट है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था की जैसी चर्चा करते हैं तो फिर वो बेकेयर के क्वेश्चन जैसे देखा जाता है तो वहां से क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको अपन अपने पढ़ने का आधार बना सकते हैं। तो फिर मुद्दा ये है कि क्या पढ़ें इस अर्थव्यवस्था में। फिर क्या पढ़ें तो ये आ जाता है कि भाई ये टॉपिक है, पता चल रहा है रिजर्व बैंक आ गया तो रिजर्व बैंक के बारे में कितना जानना है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैंने आपके जो पेपर के हिसाब से जो सिलेबस डिजाइन किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करें तो कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना है। इस अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में अपन बात करेंगे योजना व नीति आयोग की, योजना व नीति आयोग की पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना के बाद में गरीबी व बेरोजगारी की, गरीबी व बेरोजगारी की, राष्ट्रीय आय, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, जीएसटी, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, वित्त आयोग, और बजट की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है और इन्हीं के आधार पर इन्हीं में से ही आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों को क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं समायोजन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो एक एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और एक एक बिंदु पर किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था को आपको एकदम सरलता से, सहजता से और एक गंभीरता से समझना है ताकि जो मौका आपके हाथ में आया है वो मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। उसी धैर्य के साथ में, उसी लगन के साथ में आपको अपनी तैयारी को उत्कर्ष के साथ में जारी रखना है। और उत्कर्ष के साथ में तैयारी नहीं जारी रखना है, उत्कर्ष के साथ में अपन को सफलता को भी एक सुनिश्चित करना है। और इसी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मैं और आप लगातार एक मेहनत करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से अपने को सफलता क्या होगी, हासिल होगी। एक एक बिंदु पर तहे दिल से अपन चर्चा करते हैं। बात करते हैं योजना आयोग व नीति आयोग के बारे में। दोस्तों ध्यान दो, देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस बात पे चर्चा हुई कि भारत का विकास कैसे किया जाए, कैसे भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को मिटाया जाए। लेकिन ये बात भारत के आजाद होने से पहले की नहीं है। ये चर्चाएं तो आजाद होने से पहले और आजाद होने के बाद दोनों समय अपने को घेर के रखती थी। भारत के आजाद होने से पहले भी कुछ आयोजन की बात की गई थी और भारत के आजाद होने के बाद में भी लगातार रूप से आयोजन किया जा रहा था। भारत के आजाद होने से पहले कई तरह के मुद्दे ऐसे उठे जिनमें चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से भारत का विकास किया जाए। तो किस तरीके से भारत का विकास किया जाए उसमें कई तरह के अर्थशास्त्री, कई तरह के लोगों ने अलग अलग राय दी। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में एक ऐसे संगठन की स्थापना कर दी गई जो भारत में योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इस योजना आयोग के स्थान पर अब
नीति आयोग की स्थापना की गई है। क्या है योजना आयोग, क्या है नीति आयोग, क्या अंतर है दोनों कमीशन में, क्यों योजना आयोग को समाप्त किया गया और उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा। बड़ा ही रोचक, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक है। सबसे पहले देखा जाए तो भारत में नियोजन की जो बात करने वाले थे, भारत में इस तरीके से नियोजन को लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। और भारत के द्वारा नियोजन की प्रक्रिया को रूस से क्या किया गया था, अपनाया गया था। और उसी नियोजन को लागू करने के लिए भारत में योजना आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई थी। बात करते हैं प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन। दोस्तों ध्यान देना, प्लानिंग कमीशन, किसी भी कमीशन को देखते समय 3-4 बातों का ध्यान देना होता है। उसकी स्थापना कब हुई, उसकी संरचना कैसी है और उसके कार्य क्या है। योजना आयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहले मुद्दा उठता है स्थापना का। स्थापना, योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की प्रकृति देखें, प्रकृति यानी नेचर, किस प्रकार उस संगठन को स्थापित किया गया है। तो योजना आयोग की प्रकृति देखें तो योजना आयोग गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय है। योजना आयोग गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक निकाय है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये गैर संवैधानिक गैर वैधानिक ये क्या आ गया सर। तो देखो, कोई भी संगठन जिसका उल्लेख संविधान में होता है, कोई भी संगठन जिसका उल्लेख भारत के संविधान में है, तो जिस संगठन का उल्लेख भारत के संविधान में होता है उसे कहा जाता है संवैधानिक संगठन। कैसा? संवैधानिक संगठन। संवैधानिक संगठन कहलाएगा तब जब उस संगठन का उल्लेख संविधान में है। अगर किसी संगठन का उल्लेख संविधान में नहीं है तो उसे कहा जाता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संगठन। तो एक आपका संवैधानिक संगठन और एक आपका गैर संवैधानिक संगठन। योजना आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक संगठन। जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, इनका उल्लेख संविधान में है इसलिए इसे संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक संस्थान होगा। नेक्स्ट, इसके आगे बढ़े और आगे चर्चा करें तो पता चलेगा, एक होता है संगठन जिसके लिए कानून या अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम बनाने का काम किसका? पॉलिटी में आपने देखा होगा, संसद अधिनियम बनाने का काम करती है। अगर किसी संगठन के लिए अधिनियम है तो वो आपका वैधानिक संगठन होगा, यानी उसको एक विधान से, एक नियम से, एक कानून से क्या किया गया? तैयार किया गया है। अगर किसी संगठन के लिए कोई भी कानून या अधिनियम नहीं है तो उसे कहा जाता है गैर वैधानिक संगठन। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गैर वैधानिक संगठन। क्लियर हुआ? तो एक वैधानिक और एक गैर वैधानिक। जो आपका योजना आयोग था, योजना आयोग के लिए न तो कोई विधान है और न कोई क्या है? संविधान है। तो ये कैसा संगठन हो गया? गैर वैधानिक संगठन हो गया। जब ये गैर वैधानिक संगठन है या गैर संवैधानिक संगठन है तो फिर इसकी स्थापना हुई कैसे? ध्यान देना, 1946 में एक समिति स्थापित की गई थी जिसका नाम था केसी नियोगी समिति। और इसी केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में
इसी कैसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई थी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अगला आगे बात करें तो मुद्दा उठता है इसकी संरचना का। योजना आयोग की संरचना क्या है, तो ध्यान देना, योजना आयोग के एक होते हैं अध्यक्ष, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम, देश का प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिसो मेंबर, पदेन अध्यक्ष पीएम इसका होता है। यानी कोई भी वो व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। अब फिर बात करें तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग से अगर आपको कोई पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग 1950 में बना था, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के क्या होंगे, पहले अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट अगला, अंतिम अध्यक्ष कौन थे। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। कैसे भाई, 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे कौन, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इसके अंतिम अध्यक्ष थे। अगली आगे चर्चा करते हैं। एक होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष, एक होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो होते हैं पीएम द्वारा नियुक्त। प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को देश का योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे, उसके लिए कोई भी नियम कायदे की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट आगे, अगर इसमें बात करें योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो गिरधारी, जो आपका गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, और जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे आहूलवालिया। या इसको कह दीजिए मोंटेक्सिक आहूलवालिया। मोंटेक्सिक आहूलवालिया। सदस्य, योजना आयोग के सदस्यों की बात करेंगे तो योजना आयोग के जो सदस्य की संख्या होती है 4 से 7 सदस्य, यानी सदस्य संख्या अनिश्चित थी। कुछ सदस्य पदेन थे। पदेन सदस्यों में वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, वह योजना मंत्री क्या होगा, इसका पदेन सदस्य होंगे। इसमें कुछ सदस्य अंशकालीन थे। अंशकालीन जो सदस्य थे उनकी संख्या अनिश्चित थी। अंशकालीन सदस्यों की संख्या अनिश्चित थी। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता चलता है योजना आयोग जो था आपका, योजना आयोग, उसमें एक होता था सचिव, और योजना आयोग का जो सचिव होता था वो केंद्र में सचिव स्तर का अधिकारी, केंद्र में सचिव स्तर का अधिकारी। तो केंद्र में जो सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी, उसे योजना आयोग का क्या बनाया जा सकता था, सचिव बनाया जा सकता था। तो ये तो हुई योजना आयोग की संरचना। बात करते हैं योजना आयोग के कार्यों के बारे में। क्या क्या कार्य योजना आयोग के द्वारा किए जाते थे। योजना आयोग
वैसे देखा जाए तो योजना आयोग का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था देश में जो भी संपत्ति पड़ी है उस संपत्ति का आकलन करना और उस संपत्ति के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाओं का क्या करना, निर्माण करना। देश के विकास में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का पता लगाना और उनको दूर करने का काम करना। पंचवर्षीय योजना तैयार करना और उनको लागू करना। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करना और उनको फिर से लागू करना। देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना और इसके साथ साथ में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना। ये सारे के सारे काम किसके थे? योजना आयोग के थे। एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो देश में उपलब्ध संसाधनों का आकलन व एकत्रण। उपलब्ध संसाधनों का आकलन व एकत्रण किसका काम था? योजना आयोग का। जो भी संपत्ति देश में है उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना। नेक्स्ट, दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध विकल्पों में संसाधनों का आवंटन करना। के आधार पर संसाधन आवंटन किसका काम था? योजना आयोग का। नेक्स्ट, अगला, देश के विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना व उनका निराकरण करना। देश के विकास में बाधक तत्वों की पहचान व निराकरण करना। यानी जो भी देश में बाधक तत्व हैं उनकी पहचान करना और उनकी पहचान करते हुए उन तत्वों का क्या करना, निराकरण करना, ताकि देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और उनको लागू करना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अब तो किया जाता था, क्योंकि न तो योजना आयोग है और न पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा उन्हें लागू करना, यानी पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। पांचवा, आगे बढ़ें तो योजनाओं का मूल्यांकन करना और उस आधार पर पुनः रूप से उनको क्या करना, आवंटित करना। ठीक है ना? तो योजना का मूल्यांकन, योजना का मूल्यांकन करने का काम किसका होता है? आपके इस निकाय का होता है, योजना आयोग का होता है। नेक्स्ट, छठा, अगर आगे बढ़ें तो एक बात और भी निकल के आ सकती है। क्या? एक बात और ये निकल के आती है कि योजना आयोग का एक काम था गरीबी और बेरोजगारी का निवारण करते हुए देश का आर्थिक विकास करना। गरीबी व बेरोजगारी का निवारण व आर्थिक विकास का काम किसका था? ये काम था दोस्तों योजना आयोग का। योजना आयोग द्वारा ये कार्य किए जाते थे देश के विकास के लिए।
योजना आयोग द्वारा जो भी योजना बनाई जाती थी वो देश में लागू की जाती थी, लेकिन योजना आयोग की जब संरचना देखते हैं तो केवल केंद्र सरकार के ही लोग इसमें शामिल थे। इसलिए राज्यों द्वारा आवाज़ उठाई गई, हमें भी शामिल किया जाए योजना में। तो उसके लिए एक अलग से संगठन बनाया गया, और अलग से जो संगठन बनाया गया उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों ध्यान दें, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे कहा गया एनडीसी। स्थापना इसकी हुई थी 6 जून 1952 में। जून 1952 में एनडीसी की क्या की 6 अगस्त 1952 में एनडीसी की क्या की गई, स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई। इस एनडीसी का जो अध्यक्ष होता था वो प्राइम मिनिस्टर, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को ही इसका उपाध्यक्ष माना जाता था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वही एनडीसी के क्या माने जाएंगे, उपाध्यक्ष माने जाएंगे। ठीक है। सदस्यों की चर्चा करूं तो इसमें योजना आयोग के जो सदस्य थे वो तो सारे के सारे शामिल थे ही थे। भाई योजना आयोग में जो भी सदस्य होगा वो इस एनडीसी का सदस्य होगा। तो सदस्यों में सबसे पहले योजना आयोग के सदस्य, एनडीसी में सबसे पहले योजना आयोग के सदस्य। अब अगर उसके बाद में चर्चा करें, ये एनडीसी में योजना आयोग के सदस्य तो शामिल हुए हैं, उसके साथ साथ में एक बात और निकल के आती है। क्या? एक बात और ये निकल के आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस एनडीसी में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल व प्रशासकों को भी शामिल किया गया था। राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक भी इसमें क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे। बात कर रहे हैं अपन किसकी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सचिव होता था, योजना आयोग का सचिव इसका क्या था, सचिव था। अब देखो सारे के सारे सदस्य एनडीसी में योजना आयोग के हैं। इसके अलावा एनडीसी में एक काम और हो गया कि राज्य सरकारों की भी भूमिका हो गई, और इसके साथ साथ में एनडीसी में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वो भी योजना आयोग में शामिल हो गए। अब देखो पूरा का पूरा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य सरकार भी इसमें शामिल होगी। इसीलिए इस एनडीसी को क्या कहा गया, इसीलिए इस एनडीसी को कहा गया दोस्तों क्या, सुपर कैबिनेट। इसीलिए इस एनडीसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसे कहा जाता है सुपर कैबिनेट। ध्यान रखना, के संथानम द्वारा एनडीसी को सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया। इसमें केंद्र सरकार का कैबिनेट तो है ही है, साथ में राज्य सरकारें भी शामिल है, अतः इसे सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एनडीसी का क्या काम था? एनडीसी का सबसे महत्वपूर्ण या एक कार्य की बात करें तो इसका एक कार्य था,
जो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी ना, उस पर सहमति प्रदान करने का काम इसी का था, और कुछ नहीं करता था। सहमति, अगर इसने उस योजना पे सहमति दे दी तो वो योजना लागू होगी, और अगर एनडीसी के द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो योजना लागू नहीं होगी। यानी कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग द्वारा तैयार पंचवर्षीय योजना पर सहमति प्रदान करना। तो पंचवर्षीय योजनाओं पर सहमति प्रदान करने का काम किसका था? इस संगठन का था। और इस संगठन का क्या नाम है आपका? इसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर हुआ सभी के? तो एक बात आपने देखी योजना आयोग के बारे में, और दोबारा अपन ने चर्चा की किसके बारे में? राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। इनका काम था योजनाओं का निर्माण करना, और एक का काम था सहमति प्रदान करना। एक बार दोबारा चेक करेंगे योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग के बारे में देखें तो ये संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक निकाय है। केसी नियोगी समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्रथम जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष होता है नरेंद्र मोदी। संविधान में नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक, अधिनियम नहीं है इसलिए गैर वैधानिक। उपाध्यक्ष, पीएम द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसका उपाध्यक्ष होता है। अंतिम उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह आहूवालिया। सदस्य 4 से 7 सदस्य हो सकते हैं। वित्त मंत्री योजना आयोग के मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। अंशकालीन सदस्य की बात करें तो अनिश्चित होती है। सचिव, केंद्र में सचिव स्तर का अधिकारी। योजना आयोग का काम केंद्र स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करवाना, ये देखना देश में कितने संसाधन हैं, जो भी विकास से संबंधित बाधाएं हैं उनको दूर करने का कार्य करना। इसके साथ साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, उसमें योजना आयोग के सारे सदस्य तो है ही हैं। योजना आयोग के सदस्यों के साथ साथ में, योजना आयोग के सदस्यों के साथ साथ में यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और प्रशासक इसमें शामिल हैं। दोस्तों ध्यान देना, जो भी योजना आयोग द्वारा योजना तैयार की जाती थी उन पर अंतिम निर्णय इसी संगठन के द्वारा लिया जाता था। तो ये कुछ बात हुई योजना आयोग के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।